अब मैं कोई भी मॉलिक्यूल दूंगा, उसमें जिस एटम पर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होगा उसको अंडरलाइन कर दूंगा, फाइंड कर लोगे। चलो तो सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं, सारे रूल प्रैक्टिस होंगे। लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम्स इन फॉलोइंग। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम इन फॉलोइंग। कंपाउंड या आयन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दूंगा, है ना। अरे बोलो, स्टार्ट करूं। चलो, पहला है NO3 माइनस, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर बताना है, बता दोगे ना? ठीक है, या और इतना करो फिर और देंगे। स्कूल में तो रिडॉक्स हो गया है ना। अभी एक चीज और सिखाऊंगा, स्ट्रक्चर की मदद से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा। अभी जो हमने सिखाया है ना, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इसी बीच में सिखा दूंगा, जब एग्जाम्पल डिस्कस होगा ना, इसी बीच आज हो जाएगा, पूरा ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। मुझे लगता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी स्टार्ट कर लेंगे आज। अगर ये तुम लोग जल्दी किए तो खत्म भी कर लेंगे। तो आयनिक में कुछ होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, है ना? क्या दिया था बताओ जी। अरे आयनिक में ओवन करने बोला था, हो गया है? कितने लोगों ने आयनिक में ओवन कर लिया है? 1 2 3 4 5। अभी क्या है, अगले वीक, अभी तो रिडॉक्स का होमवर्क मिलेगा नहीं तुम्हें, तो अगले वीक तक आयनिक के पीवाईक्यूज खत्म हो जाएंगे। मैं चेक करूंगा कितना कर लिए तुम लोग। 3 बचे, 2 रह गए, जल्दी। आसान लग रहा होगा रिडॉक्स आयनिक पढ़ने के बाद। चलो डिस्कस करें, हो गया तो बारी बारी से डिस्कस करते हैं, है ना। पहले मैं आंसर लिख दूं क्या, क्योंकि सारी डिस्कस करना तो मुझे नहीं लगता जरूरत है, सारी डिस्कस करेंगे तो समय भी ज्यादा लगेगा। तो मैं ऊपर में सबके आंसर लिख देता हूँ, जिसका मैच नहीं होगा वो डिस्कस कर लें, चलेगा। चलो, तो मैं इसके लिए एक और नया स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ, है ना, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब इस पर मैं आंसर मार्क करने जा रहा हूँ। बताओ जरा, क्या नाइट्रोजन का तुम लोगों का +5 आया है? क्या सबका +5 आ गया है? कोई है जिसका +5 ना आया हो? अरे बोलो। चलो, कुछ लोग इसमें भी नहीं बोल पा रहे हैं तो मैं कर ही देता हूँ। लेकिन क्या है तरीका, नाइट्रोजन को x मान लो, ऑक्सीजन को -2 जनरली, तो -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल्स टू -1। x -6 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू +5। नहीं आया समझ में? अरे बोलो। ठीक उसी तरह से बोरॉन के ऊपर +3 आया होगा, फास्फोरस के ऊपर भी +3 आया होगा, नाइट्रोजन के ऊपर भी +3 आया होगा, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ -1 आया होगा, N2O2 में भी -1 आया होगा। मतलब ये दोनों परऑक्साइड वाले कैटेगरी में आ गए। ये सोडियम परऑक्साइड है, ये सोडियम का ऑक्साइड नहीं है, परऑक्साइड है। कोई दिक्कत है? हाँ, Mg+2 है तो हाइड्रोजन -1 में गया होगा, मैग्नीशियम का हाइड्राइड है। यहाँ H2SO8 कर लो, H2SO8 कर लो, है ना। थोड़ा सा सवाल में चेंज, हाँ, H2SO8 कर लो। अब बताओ जरा, O8 कर लिया सबने, और क्या आ रहा है आंसर? सबका 7 आ रहा है, +6 ही आ रहा है, क्यों? हाँ, चलो, तो इसका मैं बता देता हूँ 6 है। कैसे होगा ये हम लोग फॉर्मूला से नहीं कर पाएंगे, लेकिन फॉर्मूला से एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये 90-95% केस में सही होगा कि जब तुम रेंज क्रॉस कर जाओ ना तो मैक्सिमम वाला आंसर कर दो। क्यों करेंगे, अभी बात करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे तब बात करेंगे। स्ट्रक्चर से बोला था ना सिखाऊंगा, तब बात करेंगे। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि 90% टाइम, इवन 95% टाइम जब तुम रेंज क्रॉस कर जाओ तो मैक्सिमम वाला आंसर कर देंगे। क्यों कर रहे हैं वो सीखेंगे, ठीक। यहाँ भी रेंज क्रॉस कर जा रहे होगे, तो इसका नाम मार्शल्स एसिड है, इसका नाम कैरोज एसिड है। अभी बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल में, ये दोनों मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, इसके ऊपर अभी डिटेल में बात करेंगे। अभी तो आंसर मैच कर रहे हैं ना भाई? अरे बोलो, HNO4 का क्या आ रहा है?
यहाँ तुम्हारा +5 आ रहा होगा, इसमें फिर से फैल गए होगे तुम लोग, +6 गलत हो गया होगा, तुम लोगों ने 10 आंसर कर दिया होगा। क्यों आ रहा है +6, इस पर भी बात करेंगे, इसका भी स्ट्रक्चर से जवाब मिलेगा। चलो K3CrO8 में बताओ क्या आ रहा है आंसर, +5, यहाँ फैल गए तुम लोग, मतलब इसका स्ट्रक्चर से बात करेंगे, है ना। हाँ, CaOCl2 में बताओ क्लोरीन का, चलो तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 हो जाएगा ना, फॉर्मूला से कर रहे हो तो 0 आना चाहिए, फॉर्मूला से 0 आ रहा है, ठीक है, वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला बताएं Fe3O4, Fe, हाँ 8Y3 एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये मिक्स ऑक्साइड है, +2O +3 आएगा। करेंगे बात, सब जिस पे स्टार लगा है सबको डिस्कस करें। अगला, अगले का क्या आ रहा है, हाँ 200/92, 200/90 एवरेज ऑक्सीडेशन। इसमें बताएं, इसमें भी परऑक्सी लिंकेज है इसके बाद। तो चलो अब 8 से डिस्कस करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं H2SO8। देखो H2SO8 पहले बनाते हैं। H2SO8 बनता कैसे, पहले इसके स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने +6 क्यों लिखा है। तुम लोग H2SO4 का स्ट्रक्चर जानते हो, क्या होता है H2SO4 का स्ट्रक्चर? अरे क्या H2SO4 यही है या नहीं है? अरे बता दो, केमिकल बॉन्डिंग में करवाया है भाई, क्या H2SO4 यही है? ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल ले आओ, कितने मॉलिक्यूल ले आओ ऐसे ऐसे? 2 ले आया, अरे बोलो, और यहां से H2 हटा दो, क्या हटा दोगे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हटा दो, यहां हटा दो इसको। क्या इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो गई, इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो गई? अब इनको जोड़ दो, ये आपस में बॉन्ड बना ले, कुछ ऐसा कर, यही है H2SO8। चेक करो फॉर्मूला। अरे यही तो होता था परऑक्सी लिंकेज, गांधी जी का चश्मा भूल गए? ये है हमारा। अब देखो, सल्फर पे ही चार्ज जानना है ना तुम्हें, अब स्ट्रक्चर से सिखाते हैं तुम्हें। अच्छा, स्ट्रक्चर वाला सेगमेंट में अलग से लिखाऊंगा, लेकिन इतना तो तुम्हें पता ही है कि अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा है तो हाइड्रोजन पे कितना आ जाएगा, +1, और हाइड्रोजन पे +1 आया मतलब इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ भेज रहे हैं, इसकी वजह से ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -1। सल्फर और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे एक और माइनस आएगा इस बॉन्ड की वजह से, तो ऑक्सीजन पे टोटल कितना हो गया, -2। सल्फर पे अभी +1 आ चुका है इस बॉन्ड की वजह से। अरे बोलो, ऑक्सीजन ऊपर वाले दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा तो ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2, इस 2 बॉन्ड की वजह से। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? नीचे भी सेम सिचुएशन, -2 +2। अब इधर देखो, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सल्फर पे एक और प्लस, कितने प्लस आ गए टोटल इस सल्फर पे, 1 2 3 3 2 5 1 6। अरे +6 आ गया कि नहीं आ गया टोटल? तो ये सब मिटा के +6 लिख दूं? अरे बोलो, और इस ऑक्सीजन पे -1 आ चुका है इस सल्फर की वजह से। तो यहां तक जो किया एग्जैक्टली सिमेट्रिकल उधर है कि नहीं है? अरे बोलो, तो सब कुछ सेम लिख दूंगा, +6 -2 +1 -2 -2 -1। नहीं आया, अरे बोलो आया कि नहीं आया? एवरेज भी निकालोगे तो 6 आना चाहिए, और स्ट्रक्चर से भी दोनों पे 6 6। कोई दिक्कत किसी को? तुम लोग गलत क्यों हुए? सारे ऑक्सीजन पे -2 मान लिया था, जबकि 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिन पर -2 आया ही नहीं है, -1 आया है। तो जब तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय तुम मैक्सिमा को क्रॉस कर जाते हो तो ये बात तुम्हारे दिमाग में चलने लगना चाहिए कि कहीं यहाँ परऑक्सी लिंकेज तो नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो जनरली जब तुम मैक्सिमा क्रॉस कर जाओगे तो वहाँ परऑक्सी लिंकेज हो जाएगी। इसी स्ट्रक्चर, ये जो हमारा एसिड है इसका नाम है मार्शल्स एसिड। क्या नाम है? कई बार आ चुका है अपने यहाँ पेपर में, ये सवाल हो सकता है तुम्हारे पेपर में भी ये सवाल देखने को मिल जाए, तो कंफ्यूज मत होना, सीधा नाम लिख के देगा कि मार्शल्स एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बता दो। बता दोगे? अरे बोलो, नहीं बता पाओगे?
अब तुम लोग खुद से H2SO5 करोगे ट्राई, या मैं ही बताऊं? ये तुम लोग खुद से ट्राई करोगे या मैं ही बताऊं? ट्राई करोगे बनाने का? बनाओ। अरे H2SO4 से बनाया था पिछला स्ट्रक्चर मार्शल एसिड का, इसका भी H2SO4 से ही बनाएंगे। H2SO4 बताओ क्या कुछ ऐसा होता है या नहीं होता? अरे बोलो, H2SO4 कुछ ऐसा होता कि नहीं होता? यही होता है। इसमें पेरोक्साइड लिंकेज बनाना है। ये बोलो भाई, बन गया। अरे यही है H2SO5, है ना? कहां से आइडिया मिला पेरोक्सी लिंकेज का? क्योंकि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट क्रॉस कर जा रहे हैं। ये बन गया यहाँ पर पेरोक्सी लिंकेज। चलो अब फाइंड कर लोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे बोलो ना भाई, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -1, इस ऑक्सीजन का -1, -2, -2, +1, -2, सल्फर पे +1। नहीं, ये दोनों सेम एटम है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है ना, इसकी वजह से 0 है, सेम एटम। ठीक है, अभी कर लेते हैं CrO5। CrO5 करें? अरे ये क्या हो गया? CrO5 का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? का बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है तुम्हारे पेपर में जरूर जरूर देखने को। ये होता है CrO5। अरे बटरफ्लाई लाइक दिख रहा है? अब तुम्हें स्ट्रक्चर देख के समझ आ रहा है, इसमें 4 ऑक्सीजन तो ऐसे हैं जहां पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट। पेरोक्सी वाले सब पे, पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन पे क्या होता है? चार्ज। इसमें माइनस। टोटल कितने माइनस हो गए? और ओवरऑल चार्ज 0। तो क्रोमियम पे +6 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? खत्म हो। ये बोलो, इसका ब्लू कलर होता है, ये ब्लू कलर का कंपाउंड है क्रोमियम का। K3CrO8 कैसे किए? जरा अपना नोटबुक ओपन करो, मैं चेक करने आ रहा हूँ। स्ट्रक्चर बना के किए या कैसे किए? स्ट्रक्चर से किए होगे। चलो तो नोटबुक ओपन रखना, मैं आ रहा हूँ चेक करने। K3CrO8, K3, ये लिख चुके हो ना? अरे ये लिख चुके हो भाई। K3CrO8 ये करेंगे। चलो जरा सारे लोग अपना नोटबुक ओपन रखें, स्ट्रक्चर जहां बनाया है K3CrO8। किया ही नहीं तुम लोगों ने? ये स्ट्रक्चर कहाँ है? कहाँ से बनाए? स्कूल? ठीक, ठीक। चलो, तो देखो K3CrO8 का 2 स्ट्रक्चर है ना, एक जो एनसीईआरटी में है और एक जो एनसीईआरटी में नहीं। हम लोग दोनों स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। तो K3CrO8 में 3 जो है वो K+ है, और बाकी क्या बचेगा? CrO8 3-, यही बनेगा। ये बोलो। अब देखो, एक स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में है वो ये वाला है, CrO कुछ नहीं। एनसीईआरटी अगर चेक करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा CrO8 का ये। मिल गया? मतलब देख लीजिए स्ट्रक्चर। इस पर ओवरऑल चार्ज लिखा हुआ है 3-, और यहाँ 3। अब यहाँ पर देखो, सारे ऑक्सीजन पेरोक्सी लिंकेज में, तो सारे ऑक्सीजन पे चार्ज। अंदर चार्ज कितना हो गया? -8। -8 में से 3+ को तो पोटेशियम सेटिस्फाई कर दे रहा है, बच कितने गए? 5। तो 5 को सेटिस्फाई करेगा क्रोमियम, यहां से आ गया +5। लेकिन ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं, क्योंकि 3 मेंबर का रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं माना जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 मेंबर का रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं माना जाता है। इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा आएगा, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा आएगा। वो तो अच्छा हुआ कि उसके नोटबुक में सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है, वरना लोग क्या कि एनसीईआरटी को ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को सही मानते हैं, जबकि इससे ज्यादा प्रीफरेबल स्ट्रक्चर जो है ये। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, बात करते हैं हम लोग बारी बारी।
इसमें देखो एक चीज तो यहाँ पर हमने पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर पूरे इसके ऊपर -3 दिखा दिया। यहाँ दिख रहा है कि तीनों माइनस ऑक्सीजन पे, जो कि अच्छी बात है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे माइनस आए तो बहुत बढ़िया बात। दूसरी चीज, एक ही 3 मेंबर का रिंग बना है, तो एंगल स्ट्रेन उसकी अपेक्षा बहुत कम होगी। इस स्ट्रक्चर को ज्यादा फेवरेबल मान। और इससे भी अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो तो इस क्रोमियम पे क्या आएगा, +5 का ही आएगा। और यहाँ पर वो माइनस है तो इसके साथ काउंटर आयन ये प्लस भी लगा होगा, है ना। देखो कैसे आएगा 5। इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे कोई चार्ज आएगा क्या, नहीं। इस पे चार्ज किसकी वजह से आएगा, क्रोमियम की वजह से। एक ही बॉन्ड है तो -1, अरे बोलो, -1 -1 -1 -1, तो इसका कितना खींचा गया, 5। अरे समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है। इसे ड्रॉ कर ले, दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले, दोनों बताओ, लेकिन ये वाला ज्यादा प्रेफर। चलो कर लिए, अरे बोलो। अब अगला क्या है अपना CaOCl। ये ब्लीचिंग पाउडर है, अगर तुम्हें पता हो तो। क्या तो नाम होता है भाई इसका। स्ट्रक्चर में बस एक चीज मैं बता देता हूं जिससे तुम्हें इसका स्ट्रक्चर याद रहे। इसके स्ट्रक्चर में ये याद रखना कि 2 एनायन है, दोनों डिफरेंट। 2 एनायन है, दोनों डिफरेंट। तो कैल्शियम 2+, ये जुड़ा होगा। एक एनायन होगा इसमें OCl- और दूसरा एनायन होगा इसमें। 2 एनायन है, दोनों डिफरेंट। बोलो, कुछ लोग ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाए थे। गड़बड़ है ये, कैसे पता गड़बड़ है। कैल्शियम आयनिक बॉन्ड बनाते। अरे पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड की पहचान बताई थी, देखते हैं कैसे पहचानेंगे, है ना। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कैल्शियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल में केवल एक ही एटम था जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता था, कौन था वो, बेरिलियम। ये स्ट्रक्चर गलत तो नहीं बनाई। अब यहां पर देखो कैल्शियम 2+ है, O-Cl। तो यहाँ दिख गया इस क्लोरीन पे तो +1 होना है। अरे क्योंकि क्लोरीन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन, तो इस क्लोरीन पे आएगा -1 और इस क्लोरीन पे तो रियल चार्ज +1 है, निकालने की जरूरत नहीं। अरे बोलो, तो 2 क्लोरीन है, दोनों पे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, एक पे -1 एक पर +1। लेकिन हम लोग फॉर्मूला से जो निकाल रहे हैं, तुम लोगों का 0 आया है ना, फॉर्मूला से जो फाइंड कर रहे हैं वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इनका भी एवरेज लोगे तो -1 + 1/2 = 0/2 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे बोलो, तो एवरेज ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। एवरेज कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल का सम कर दो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अरे बोलो, ऐसे ही एवरेज निकलेगा। तो कहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर तो फॉर्मूला लगाना है। अगर एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो स्ट्रक्चर बना है। अरे समझ में आ गई बात। और तुम्हें दोनों तरीके से निकालना आ गया है, नहीं बोलोगे। अरे नहीं आया तो नहीं बोलो, हाँ क्या नहीं आया, आ गया। अब अगला है Fe3O4, ये मिक्स ऑक्साइड है। Fe3O4 जो है, ये आगे भी पढ़ाऊंगा, कई बार आएगा रिएक्शन में। ये 2 ऑक्साइड है आयरन के, उनके मिलने से बना है FeO प्लस Fe2O3। ये पढ़ रखा होगा शायद क्लास 10th में या कहीं जूनियर क्लास में। ये 2 ऑक्साइड का मिक्सचर है, FeO और Fe2O3। अब इसका फॉर्मूला से निकाले होगे तुम लोग तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 8/3 आ गया होगा। अरे -2 मान लोगे, उसका x मान लोगे, निकाल के बताऊं क्या, हाँ 8/3 आ गया होगा तुम लोगों का एवरेज ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करें तो FeO में ऑक्सीजन का होगा -2, तो आयरन का होना पड़ेगा +2। यहां लोगे -2 तो इसका होना पड़ेगा +3, है ना। अब एवरेज लो जरा, एवरेज कैसे लोगे, एक आयरन पे +2, एक आयरन पे +3, एक और आयरन पे +3। यहाँ 2 आयरन है भाई जिनका +3 है, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 3, तो 2 + 3 5 + 3 8, 8/3 एवरेज आ गया। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत है किसी को, आगे बढ़ा जाए। तुम लोगों ने Fe3O4 का बता दो, Fe3O4 ये फिर से बता देता हूँ ताकि वो करना एकदम आसान हो। तो आयरन का क्या माना x, क्या हो जाएगा 3x। इसका क्या माना -2, तो -2 × 4 = 0, तो 3x - 8 = 0।
तो x इज इक्वल टू 8/3, एकदम सेम, एक एक स्टेप एकदम सेम फॉलो करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0.92 इंटू एक्स, एक्स मान लिया आयरन का, -2 इज इक्वल टू 0। अरे बोलो, तो 0.92x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/0.92, तो x की वैल्यू 200 नहीं आया समझ में। अगला है अपना, हाँ इसका नाम बता दो, अरे इसका नाम बता दो, चलो इसका नाम बता दो, ये तो बता दोगे भाई, ये तो 10वीं में पढ़ा होगा, क्या नाम है इसका, अरे फॉर्मिक एसिड है ये, जिसको एंट एसिड भी कहते हैं, चींटी के डंक में जो पाया जाता है। बोलो, इसी में एक ऑक्सीजन और ऐड किया है, इसी में परऑक्सी लिंकेज ऐड किया है, इसमें पर लग जाएगा, पर फॉर्मिक, अरे आई बात समझ में। तो फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या हुआ करता था, बना देता हूँ। क्या फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है या नहीं होता, और इसमें अगर परऑक्सी लिंकेज आ जाएगा, -1 इधर -2 इधर, है ना, तो इसके वजह से +3, लेकिन हाइड्रोजन पे कितना आ रहा होगा, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो +1 आता है, बदले में -1 जाएगा इस पे, तो +2 आ रहा है इस पे। अरे +2 आ रहा है, चेक कर लिए, ये भी लगता है गलत किए थे तुम लोग। अरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन, तो कार्बन पे माइनस आएगा ना भाई, ऊपर से वो साधारण कार्बन भी नहीं है, sp2 कार्बन और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, परसेंटेज एस बढ़ गया, 2.5 से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे बोलो, कोई दिक्कत है, तो कुछ सीखने को मिला इतने सवाल जो कि, अरे सवाल में कुछ सीखने को मिला, स्ट्रक्चर वाला मेनली सीखने को मिला होगा नहीं।